मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ये क्वेश्चन आप लोग करना भूल तो नहीं गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिख के ले लो बेटा। यह क्वेश्चन आएगा, गारंटी है, 99% चांस है और 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक वीडियो देखोगे, यह क्वेश्चन केवल तैयार करोगे, 6 नंबर अपना बना के रख लोगे। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाएंगे कैसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलना के आकार के गर्दन है। बेलनाकार गर्दन है, ठीक है बेटा। यह क्या है? गोलाकार कांच का बर्तन है। क्वेश्चन जो कह रहा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कह रहा गोलाकार कांच का बर्तन है और इसके बेलनाकार क्या है? गर्दन है। तो ऐसे हम चित्र यहां पे बना दिए हैं, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। ये क्या है? गोलाकार कांच का बर्तन है और इसकी गर्दन कैसा दिख रहा है आप लोगों को? बेलन के आकार का दिख रहा है, ठीक है। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? बेलन के आकार की जो गर्दन है उसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद कह रहा और व्यास 2 सेंटीमीटर है। बेलनकार जो गर्दन है इसकी व्यास कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये भी समझ में आ गया आप लोगों की। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, यह जो गोलाकार भाग है इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 365 सेंटीमीटर क्यूब है। बाबू, इसमें जो पानी भरा जाएगा कहां? गोलाकार बर्तन में और प्लस किसमें? बेलनाकार बर्तन, दोनों में भरा जाएगा ना, तभी पूरा भरेगा। तो एक लड़का, एक बच्चा था, वो मापा और कह रहा है कि 365 सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी आएगा, ठीक है। इसका आयतन बता दिया। जांच कीजिए उस बच्चे ने जो उत्तर दिया वो सही दिया कि गलत दिया, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14 रखना, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। क्या रखना? पाई का वैल्यू 3.14। आ जाओ देखते हैं बेटा। यहां पे बेलनाकार जो व्यास क्या दिया बेटा? गर्दन। तो बेलन का ऊंचाई क्या दिया है बेटा? बेलन का ऊंचाई। तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये अगर आप लोग पेपर में ऊपर अच्छे से लिख लोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है और उसको सब कुछ क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई दे देता है और पूरा नंबर देके चला जाता है। लास्ट में थोड़ा बहुत गलती भी होती है तो केयर नहीं करता है। तो सब कुछ मतलब एकदम अच्छे से लिख लेना। बेलन का ऊंचाई जो दिया है बेटा, कितना दिया है बेलन का ऊंचाई? जो h बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का व्यास क्या है बेटा? बेलन का व्यास, ठीक है बाबू। तो व्यास जो दिया है कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? त्रिज्या हो जाएगी, मान लिया स्मॉल आर बराबर 2/1, मतलब 1 सेंटीमीटर। 2/2 सॉरी, 2/2 करोगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब गोले का व्यास दिया बेटा, क्या दिया है? गोलाकार बर्तन का व्यास। गोलाकार क्या दिया बाबू? बर्तन का व्यास दिया, ठीक है। व्यास कितना दिया बाबू? 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं बेटा कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं? इसकी त्रिज्या जो मानेंगे कैपिटल आर, तो कितना होगा? 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाबू कह रहा है कि जो आयतन बच्चे ने मापा, बच्चे द्वारा आयतन, ठीक है। बच्चे द्वारा मापा गया आयतन, ठीक है। मापा गया आयतन कितना दिया है बेटा? आयतन 365 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 365 सेंटीमीटर क्यूब है। यह भी समझ में आ गया। पाई का वैल्यू बोला है बेटा, पाई बराबर रखना है 3.14, ठीक है। ये चीज आपको बोला है। अब बाबू हमें बर्तन का क्या निकालना है? बर्तन का निकालना बाबू आयतन, ठीक है। तो हमें निकालना बर्तन का आयतन। आ जाओ हम हल करते हैं। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो क्या होगा बेटा? बर्तन का आयतन, ठीक है। बर्तन का आयतन। अब बाबू बर्तन का आयतन होगा क्या? गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? गोलाकार क्या होगा बेटा? भाग का आयतन, ठीक है। आयतन और प्लस क्या होगा बेटा? प्लस बेलनाकार भाग का आयतन होगा। बेलनाकार भाग का क्या होगा बेटा? भाग का आयतन हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतने में आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गोले का आयतन क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलनाकार बर्तन क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक है। तो गोलाकार का होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और क्या होगा बेटा? बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका आर क्यूब बेटा कैपिटल आर रखना, क्योंकि गोले का कैपिटल आर। पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा।
बाबू हम पाई कॉमन ले लें। जब पाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे बच जाएगा 4/3 हो जाएगा बेटा 4/3। आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना है बाबू 8.5/2, तो 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस बेटा पाई कॉमन हो गया है। अब यहां से आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 1 है, 1 गुणे 1 यही है ना, और एच कितना है बेटा ऊंचाइया है 8। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। अब देखो बाबू क्या करोगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, यहां पे थोड़ा हम ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखना ध्यान से बाबू, पाई तो पाई है, पाई का वैल्यू बोला है रख लेना 3 दशमलव कितना 1 4 रखना। ठीक है, 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 आप लोग कर लेना। 8 अठाए 64 अट्ठे 512 होता है, लेकिन 0.5 है, तो गुणा करोगे बेटा लगभग आएगा 614.12। ठीक है, और 3 दूनी कितना बेटा 6, और प्लस यहां पे क्या बचा है 8 बचा है, इसके बटे 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू यहां पे होगा 3.14 और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा 6, तो ये हो जाएगा 614.12 और प्लस बेटा 6/48। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3.14 बेटा यहां पे क्या होगा 0.12 है तो रहने देना, 8 4 12 हो जाएगा, 4 1 5 1 बचा हुआ था 6, 662.12/6 हो जाएगा। एक काम करो बेटा, यह ब्रैकेट हटा दो और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। 3.14 का गुणा 662.12 में आप लोग कर लेना, लगभग आएगा 2079। कितना आएगा बेटा, लगभग आएगा 2079/6। अब बाबू क्या करना, 2079 में 6 से भाग दे देना, भाग दोगे बेटा कितना आएगा 6 त्रिक 18। यह कितना बोला था बाबू, यहां पे 365 बोला है ना, 6 त्रिक 18 हो जाएगा बेटा, कितना बचा 2 होगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24। अब बाबू 3 बचेगा 39 होगा, 6 छवक 36। ठीक है, दशमलव लगाओगे कितना बचेगा 3 30 हो जाएगा, 6 पचे 30, लगभग 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा बेटा इस बर्तन का आयतन, जो कि बच्चे ने बोला है 365 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा जो माप कर निकाला था बेटा यह गलत निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था, गलत निकाला था, 365 ना आके 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर बाबू आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, एक एक टॉपिक आपके दिमाग में घुसा हो, तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए जल्दी से कमेंट करो, बताओ, उसका हम वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।